हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट. This class is for class third semester and my dear the paper is psychological foundations of education and आप जानते हैं कि बेटा we are just discussing about the different theories of learning. तो so far we have discussed 2-3 theories. One is Ivan Pavlov's theory, trial and error theory, and yesterday I completed operant conditioning theory. Now today's lecture is difference between classical conditioning and operant conditioning. Very important question, बहुत बार एग्जाम में आता है. अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो ये आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे. जितने भी मैं लेक्चर्स यहाँ पे दूंगा ना, उसकी अलग से कॉपी बनाओ बेटा, तो नोट्स आपको आराम से खुद ब खुद आप सीख जाओगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में नोट्स लाओ, वहाँ पे बहुत सारे एरर्स होते हैं. और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा और जिसकी लिंक मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में सेंड करूँगा इंशाल्लाह. बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले खुद से नोट्स बनाने हैं, फिर लास्ट में हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे. तो फिर जब आप उनको आप टैली करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है. ठीक है. और हाँ, और एक बात जो है बेटा, फोर्थ सेम स्टूडेंट्स वालों ने मुझे कहा था कि सर वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, बट मिनिमम स्टूडेंट्स आर वाचिंग माय वीडियोस नाउअडेज, राइट. कल की वीडियो की अगर हम बात करेंगे सो बहुत सारे कम बच्चे हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा. कोई नहीं बेटा, इफ़ यू फील दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु डिजर्व इट, राइट. तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक जो है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. और हाँ, आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, अगर फोर्थ सेमेस्टर वाले देख रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि हम कब से फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर को स्टार्ट करने के लिए तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में सोचूंगा, तो आई विल प्रिपेयर. ठीक है. तो इंशाल्लाह कमिंग नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन, राइट. और अगर आपको मेरा नंबर है तो मुझे नया जो सिलेबस है फिफ्थ सेमेस्टर का, तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे. थैंक यू. तो चलते बेटा जल्दी से, आई हैव मेड सम इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. इट्स वेरी सिंपल अगर आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग अच्छी तरह से आपको समझ आ गया, क्लासिकल कंडीशनिंग भी अगर आपको समझ आ गया, तो डिफरेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो सबसे पहले हम ऐसे ही आपको बताएंगे कि क्या क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या फ़र्क है. देखिए, अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे, डान थजो मेकुन, क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करेंगे तो इट वाज इवान पावलोव, रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया. हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक. अब यहां पे चलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में. ऑपरेंट कंडीशनिंग में इट वाज बेसिकली बीएफ सिकनर, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इसने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया. तो हो गया ना एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. ओके. नंबर सेकंड, अगर हम देखेंगे ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग वाज पैसिव, बट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग रैट वाज एक्टिव. अगर आपने सारे वीडियोस में मेरे देखे होंगे तो मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी, रेस्पोंडेंट बिहेवियर. अनदर इज ऑपरेंट बिहेवियर. रेस्पोंडेंट बिहेवियर इज दैट बिहेवियर विच ऑकर ड्यू टू नोन स्टिमुलस. देखो, डॉग को पता था कि मेरा फूड आने वाला है, लेकिन जब रैट को सिकनर बॉक्स में रखा गया, रैट को भाई पता नहीं था कि मेरे बॉक्स के ऊपर फूड पैलेट्स है. नो, जब तक उसने एक्टिविटी नहीं की ना, तब तक उसको भाई फूड नहीं मिलने वाला था. डॉग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, उसको फूड मिल रहा था. सो माय डियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग में इट इज द ऑपरेंट बिहेवियर दैट वी लर्न देयर ऑपरेंट बिहेवियर. लेकिन यहां पे हम रेस्पोंडेंट बिहेवियर को लर्न करते हैं. आई होप बेटा रेस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर में आपको फर्क समझ आ गया होगा. रेस्पोंडेंट लर्निंग जो है इट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट लर्निंग जो है इट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. सो सिंपल. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल. तो डॉग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, लेकिन कैट एक्टिविटी कर रहा था. डॉग वॉज नोन दैट देयर इज ए स्टिमुलस, बट रैट को स्टिमुलस के बारे में पता नहीं था. जो मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग में
टर्म्स इस्तेमाल की थी, कुछ टेक्निकल टर्म्स लाइक अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल रेस्पॉन्स, ये जो टर्म्स थे ना, इट इज वेल डिफाइंड इन क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट? But in operant conditioning, these conditions, these technical terms are not defined, my dear. Okay. Classical conditioning में हम ज्यादा stimulus type of learning कहते हैं, और यहां पे operant condition में हमको response type of learning कहते हैं. आपको पता है, मैंने आपको कहा था, it is also called SR learning, but it is called RS learning. यहां पे हम कोई रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं, लेकिन यहां पे हम रेनफोर्समेंट देते हैं. तो 2-4 पॉइंट इस बेटा आपको क्लियरली समझ आने चाहिए. अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना बेटा, आई गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर आप इतने सारे पॉइंट्स लिखोगे ना, यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, तो जल्दी से चलते हैं. अब आपको समझ आ गया कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखिए 3 टर्म्स भाई आपको याद रखने हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ सिग्नर, डॉग इवान पावलोव, रैट ऑफ दिस बीएफ सिग्नर, राइट? तो नंबर 2 रेस्पोंडेंट बिहेवियर क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट बिहेवियर क्लासिकल कंडीशनिंग. तो जितना मैंने बोला ना आपको, तो लेट अस हैव अ लुक कि हमने यही बात की कि नहीं. तो सबसे पहली बात, क्लासिकल कंडीशनिंग, इट वाज ए राइशियन साइकोलॉजिस्ट, रादर ही वाज फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट. तो उसने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग पे वर्क किया था, जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज भी मिला. तो ये याद रखना बेटा, क्वेश्चन आता है. इवान पावलोव's लर्निंग इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट? और बीएफ सिग्नर एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, माय डियर, अमेरिकन. तो ये राइशियन साइकोलॉजी, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि इवान पावलोव इज राइशियन साइकोलॉजिस्ट, बीएफ सिग्नर इज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. तो ये सारी चीजें ना, ये टर्म्स अक्सर आपके एग्जाम में आती है. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बीएफ सिग्नर. ओके, नंबर 2 बेस्ड ऑन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स बिहेवियर. इनवॉलंटरी मीन्स डॉग ऑटोमेटिकली देयर वाज सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा. इट इज टोटली इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स. लेकिन यहां पे डॉग जो था, रैट जो था, दैट वाज क्वाइट एक्टिव, वो खुद एक्टिविटी कर रहा था. ऑपरेंट बिहेवियर, और ऑपरेंट बिहेवियर को कहते हैं वॉलंटरी बिहेवियर आउटकम्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में, कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, इट इज बेस्ड ऑन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स बिहेवियर, and while as operant conditioning जो है, it involves voluntary behavioral outcomes. So that's why this operant conditioning is also called as instrumental learning. Okay, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. इन क्लासिकल कंडीशनिंग CS and US are well defined. Exactly. तो जब हम इवान पावलोव की थ्योरी को पढ़ते हैं ना, हम पहले ही इन टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तब जाके हम इक्वेशंस देते हैं. लेकिन जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं ना, देयर आर नो सच टर्म्स टू बी एक्सप्लेन, माय डियर. तो इसका क्या मतलब है? इन क्लासिकल कंडीशनिंग CS and UCS वेल डिफाइंड, बट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग CS इज नॉट डिफाइंड. दैट्स क्वाइट क्लियर. ओके, नंबर 2 इट इज कॉल्ड टाइप S कंडीशनिंग, बिकॉज हम यहां पे स्टिमुलस पे ज्यादा जोर देते हैं. खाना दिखाया और सलाइवा टपका, यहां पे हम डॉग कैट का रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं, स्टिमुलस पे ज्यादा जोर नहीं है. तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज R कंडीशनिंग, माय डियर. इट इज कॉल्ड टाइप S कंडीशनिंग, इट इज कॉल्ड टाइप R कंडीशनिंग. यहां पे रेस्पॉन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पे S दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है कि लर्निंग इज देयर व्हेन देयर इज S, बट माय डियर ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है लर्निंग इज देयर व्हेन देयर इज R. जब तक एक इंसान खुद मतलब इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर नहीं दिखाएगा, तब तक वो कुछ नहीं सीखेगा. लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग कहता है, इवान पावलोव कहता है, जब तक हम स्टिमुलस नहीं देंगे ना, तब तक आप में रेस्पॉन्स नहीं आएगा. बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जब हम स्टिमुलस देंगे तब आप रेस्पॉन्स दोगे. कभी कभी इंसान वॉलंटरी एक्शंस भी करता है, उससे भी वो सीख जाता है, राइट?
तो जब हम एस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो माय डियर याद रखना इट इज ए क्लासिकल कंडीशनिंग, लेकिन जब हम आर को ज्यादा रेस्पॉन्स देंगे, आर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो देन इट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। आई होप बेटा दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी क्लियर। नाउ लास्ट में चलते हैं, इट हेल्प्स इन लर्निंग रेस्पोंडेंट बिहेवियर। अभी मैं बात कर रहा था रेस्पोंडेंट बिहेवियर इज दैट बिहेवियर विच ऑकर्स ड्यू टू नॉन स्टिमुलस। अगर आपके पास स्टिमुलस पता है तब आप रेस्पॉन्स दोगे, उस रेस्पॉन्स को रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। लेकिन कभी कभी आपका स्टिमुलस आपको दिखाई नहीं देता, स्टिमुलस इज नॉट नोन बट स्टिल यू आर शोइंग सम एक्टिविटीज, देन दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंट बिहेवियर। तो याद रखना ऑपरेंट बिहेवियर बोले या इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर बोले तो इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑपरेंट बिहेवियर और इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। Instrumental or operant behavior means the behavior which elicit is due to unknown stimulus। वहां पे उसको stimulus पता नहीं होता है फिर भी वो actions दिखाता है। तो these are some major differences between classical conditioning and operant conditioning। I hope beta the distinction between the two theories is clear। अगर really आपको समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन so that you can get my latest videos and lectures। Thank you, may Allah bless you। और हाँ बेटा, don't skip these videos। You have promised your शायद sir that you are going to support me forever। तो मुझे लगता है कि कल के वीडियो को अगर हम देखेंगे तो there is less support as compared to previous videos जो आपके थे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और लाइक करोगे। और हाँ बेटा, अगर आप कमेंट करते हो ना तो कमेंट से मैं और ज़्यादा खुश हो जाता हूं एंड इट इज़ एक्चुअली माई कॉन्फिडेंस एंड एनकरेजमेंट। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।